नमस्कार राजसमंद, जय हिंद जय भारत। मैं एडवोकेट भरत कुमावत, स्वर्णिम राजसमंद नवनिर्माण अभियान संयोजक, और वर्तमान में हम राजसमंद विधानसभा चुनाव सुधार अभियान का संचालन कर रहे हैं। उसी के तहत हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है, पूछता है राजसमंद लाइव, कौन सुनेगा राजसमंद के मन की बात। उसी के तहत कल हमने एक प्रश्न उठाया था कि पूरे राजस्थान की जनता और समाजों का एक लोक अधिकार है, एक जन अधिकार है राजस्थान विधान परिषद और प्रत्येक नगर पालिका में वार्ड समितियां, जो कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने अभी तक नहीं बनाई है। तो ऐसे क्या कारण हैं, हम जानना चाहते हैं उनसे कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है या क्या ऐसे कारण हैं कि कानून में प्रावधान होने के बाद भी ये समितियां अभी तक नहीं बनी और जनता को इनका हक नहीं मिला है। देखिए, संविधान निर्माताओं की यह मंशा थी कि समाज के लोग भी राजनीति में आगे आए हैं। राजनीति में आगे आए मतलब चुनाव लड़ना मात्र राजनीति नहीं है, किसी भी क्षेत्र की दशा और दिशा और विकास की नीति बनाना भी राजनीति है। इसलिए संविधान निर्माताओं की ये मंशा थी और इसीलिए उन्होंने लोकसभा के साथ राज्यसभा दी, विधानसभा के साथ विधान परिषद का प्रावधान किया और प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर वार्ड समिति का प्रावधान किया, जिसमें वो लोग जो चुनाव लड़ना पसंद नहीं करते और आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं है लेकिन योग्यता है, ऐसे लोगों का स्थान सुनिश्चित किया है संविधान ने, कानून ने। तो फिर ये इतने राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्यों इतनी संवेदनहीनता के साथ लोगों को उनका अधिकार नहीं देना चाहते थे? आप इस सवाल को भेजें आगे। अब हम आज के सवाल पे आते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, ढाई शेर भाजी ढाई शेर खाजा। तो उसी प्रकार से एक अंधेर नगरी का माहौल इस राजनीतिक व्यवस्थाओं में दिखाई दे रहा है कि क्या आपने राजसमंद की विधानसभा देखी है? कहाँ पर है विधानसभा? हाँ, राजसमंद का विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर मतदाता हैं। राजसमंद के विधानसभा की मतदाता सूचियाँ हैं। राजसमंद का विधायक भी है जो राजस्थान विधानसभा जयपुर में बैठता है, लेकिन इस राजसमंद क्षेत्र में राजसमंद की कोई भी विधानसभा नहीं है। विधायक है, यहाँ चुनाव अधिकारी है, लेकिन विधानसभा नहीं है। तो ये सभा कहाँ है? राजसमंद की विधानसभा। और एक छोटी सी चीज़ आप देखें कि नगर पालिका में यहाँ पर 50,000 की आबादी है और इस 50,000 की आबादी में 45 पार्षद चुने गए हैं जो जनता की प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं। उसी प्रकार से राजसमंद विधानसभा में लगभग 2.5 लाख मतदाता हैं। तो इन 2.5 लाख मतदाताओं पर एक विधायक, क्या यह उचित है? और यह लोकतंत्र है, जनतंत्र है, जनता का शासन है, तो जनता के शासन में यह उल्टी गंगा कहाँ से बह रही है कि 1,000 मतदाताओं पे एक पार्षद, 2.5 लाख मतदाताओं पर एक विधायक और 25 लाख मतदाताओं पर एक सांसद। ये तो जनतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं हुई। तो ये जनप्रतिनिधि, और ये जब से तय है तभी से यही संख्या चली आ रही है, तो ये संख्या बढ़नी चाहिए। हम इसी और ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। और आपको भी देखिए, ये आप ही का अधिकार है और आप ही का कर्तव्य है। हम भी अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागृत हैं, इसलिए हम आपको भी जागृत कर रहे हैं। और जिस दिन पूरा राजसमंद जागृत हो गया और हमने जिस दिन सवाल उठाना शुरू कर दिया, उस दिन आप ये मान के चलिए कि सुधार होना शुरू हो गया। इसलिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों की पालना कीजिए।
अपने मताधिकारी होने के जो कर्तव्य है उसकी पालना कीजिए और सवाल उठाइए। ये देश हमारा है, हमारा शासन चलेगा, यहाँ पर जनता का शासन चलेगा। अब जनता को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, जनता को संगठित होने की आवश्यकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि विधायक के भिलवाड़ा, हमारे राजसमंद के साथ ही सहाड़ा में भी चुनाव होने जा रहे हैं। वहाँ के एक निर्दलीय प्रत्याशी को डराया धमकाया गया और उसने फॉर्म वापस उठा लिया है। तो ये परिस्थितियाँ कौन बदलेगा? अपने आप से नहीं बदलेगी भाई, आपको और हमको ही मिलकर बदलनी पड़ेगी। हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयासों को सफलता मिली है। और आप ये मान के चलिए कि आप राजसमंद के मतदाता नहीं हैं, आप पूरे राजस्थान के मतदाता हैं। और आप यदि सवाल कर रहे हैं तो ये पूरे राजस्थान का सवाल है, राजस्थान की विधान परिषद का सवाल है, राजस्थान के प्रत्येक वार्ड के वार्ड समितियों का सवाल है। और ये विधानसभा होना भी बहुत ज़रूरी है। हम इस सवाल के जवाब में यही चाहते हैं, यही हमारी मंशा है कि प्रत्येक क्षेत्र का विकास वहाँ के स्थानीय नागरिक मिलकर करें, जिनका जन्म वहाँ पर हुआ हो, जो पैदा वहाँ हुआ हो, जिसने शिक्षा वहीं ली हो, जो वहीं पर दिन रात अपनी रोजी रोटी चलाता हो। क्योंकि उसने जितना नज़दीक से इस क्षेत्र को देखा है उतना बाहर से आने वाले लोगों ने नहीं देखा है। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम प्रत्येक विधानसभा के अंदर जो विधान परिषद फॉर्मूले गणित के हिसाब से राजस्थान विधान परिषद में 66 लोग होने चाहिए, उसी प्रकार से हमारा प्रयास है कि प्रत्येक विधानसभा में वहाँ के अच्छे नागरिक, सामाजिक नागरिक, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक, चरित्रवान नागरिक और समाजों के प्रतिनिधि, संस्थाओं के प्रतिनिधि, 66 प्रतिनिधियों की एक विधानसभा बने। और वो विधानसभा के मुतालिक जितने भी काम हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो सुने और उनका समाधान करें और जनता को भी ज़्यादा विधायक प्रतिनिधि मिल पाए, यही हमारा प्रयास है। इसलिए आप भी इस सवालों पे सवाल किए जाएं और राजस्थान का नवनिर्माण किए जाएं और स्वर्णिम राजसमंद नवनिर्माण की ओर कदम बढ़ाए जाए। जय हिंद, जय भारत। कल हम पुनः उपस्थित होंगे आपके साथ एक नए सवाल को लेकर, जो राजसमंद और राजस्थान की तकदीर बदलने वाला होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजसमंद।